हुक्म। मेरी जो बात आपको अच्छी लगे बुरी लगे उसको बिल्कुल आप यू हैव द राइट, आप उसको हज़फ कर सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि हम बात करें उसके बाद सेंसर बोर्ड जो यहाँ पे एक सरकारी लगा हुआ है वो हमारे स्पीच काट करके हमें फिर दे दें। वो प्रैक्टिस काइंडली डिस्करेज करें। इसीलिए हम आते भी नहीं है जब यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस की बातें होती है। पर ठीक है सर, एक तो ये कि डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, उनसे मैं दो इश्यूज पे बात करना चाह रहा था। उसको कभी भी इनकरेज नहीं करते कि किसी भी फौजी सरबराह के ऊपर कोई नाजेबा बात करें, लेकिन फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन पख्तूनख्वा से ख़त्म हो चुका है। अगर कोई शख्स एक गलती करता है तो उसकी सज़ा उसकी एक्सटेंडेड फैमिली को पेशावर में ना दी जाए। ये प्रैक्टिस जो है काइंडली डिस्करेज की जाए, क्योंकि इस किस्म के प्रैक्टिस से काफ़ी इश्यूज आते हैं। इवन काउंटर टेरर ऑपरेशंस जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। अब सर आते हैं टेररिज्म के ऊपर। हमारे टेररिज्म सबसे बड़ा हमारे दहशतगर्दी का मसला ये है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने हालात ख़राब दहशतगर्दी हुई, इस्लामाबाद तक पहुंच गई। बलूचिस्तान में 12 मकामात पे दहशतगर्दों ने हमला किया, बाकी जगह हैं। अभी तक हमने इंटीरियर मिनिस्टर को फ्लोर पे हाउस में नहीं देखा कि जी इंटीरियर मिनिस्टर आके इन चीज़ों के जवाब दें। एक तरफ हम कहते हैं कि जी दहशतगर्दी के ऊपर पार्लियामेंट में बात हो, पार्लियामेंट उसमें लीड ले, और पार्लियामेंट का हाल यह है कि डिफेंस मिनिस्टर ने कल हाजिरी दी, लेकिन जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो अभी तक इन चीज़ों पे नहीं आए। तो दिस इज द लेवल ऑफ सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट कि एक तरफ हम कहते हैं कि फलां दहशतगर्दी का सहूलतकार, फलां दहशतगर्दी का सहूलतकार, लेकिन जिनका काम है पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को देखना, वो साहब यहाँ पे मौजूद नहीं होते। ये अफसोसनाक बात है। अगर इसी तरह के हालात रहे, मतलब ठीक है, आई एम श्योर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मुल्क भी इंपॉर्टेंट है, मुल्क की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। दहशतगर्दी का हमेशा से हमारा इशू क्या रहा है? हमने अफगान जिहाद के टाइम पे सोचा कि जी देयर हैज टू बी अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। हम पॉलिसी एंटी टेरर पॉलिसीज बनाते हैं, उसकी ना कोई ओनरशिप होती है, ना उसके बाद कोई अकाउंटेबल होता है। वॉर ऑन टेरर हुआ, उसके अंदर हमारे मुल्क को बहुत अरबों का नुकसान हुआ, कोई उसका कोई जवाब नहीं, कोई पुछवाई नहीं। हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारी एंटी टेरर पॉलिसीज इंक्लूसिव नहीं होती है, दे आर एक्सक्लूसिव। यहाँ पे जो है उसके अंदर सिविलियन और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का कम से कम रोल होता है। अब आप देख लें, कल ये मैंने कहीं बात भी की थी, हमने कहा कि जी टेररिज्म अफगानिस्तान से आती है तो हमें बाढ़ लगानी चाहिए। बाढ़ लगी लेकिन टेररिज्म में कमी नहीं आई। इशू ये है। दूसरा प्रॉब्लम हमने क्या किया, जो हमारे सबसे ज्यादा दो टेरर हिट सूबे हैं, पसमानदा सूबे हैं, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा। वहां पे जो उन लोगों का एक जरिए माश था वो था हमारे जो बॉर्डर्स हैं, फॉर्मल बॉर्डर्स हैं, उसके ऊपर कारोबार, वो हमने दहशतगर्दी के लिए बंद कर दिए हैं, ताकि वो लोगों के कारोबार हमने खराब कर दिए हैं, लेकिन दहशतगर्दी में कमी नहीं आई। हाल ही में अभी कल परसों मौलाना साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अफगानिस्तान से सेब नहीं आ सकता, अफगानिस्तान से खजूर नहीं आ सकता, तो ये दहशतगर्द कहां से आते हैं? सो वी नीड टू हैव अ रीविजिट ऑफ द पॉलिसी। अब नेक्टा की आप बात कर लें, एपीएस हुआ, एपीएस में नेक्टा भी बना, उसके अंदर एक पूरा चौथा कुछ हमारे एक्शन पॉइंट्स भी बने। इन सब चीजों में सिर्फ एक चीज रेगुलरली होती है, वो है एपेक्स कमेटी, जिसका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। कैबिनेट सूबे के अंदर या मुल्क के अंदर आपका एक आईनी इदारा है, उसकी जगह हमने एपेक्स कमेटी भी क्या कर दी। नेक्टा जो है वो अभी तक परसों कादर पटेल साहब ने कहा, तो जो चीजें हमें सूट करती हैं वो चल रही होती हैं, जो हमें सूट नहीं कर रही होती हैं, कल को कोई ऐसा वाकया आएगा, हमें नेक्टा भी याद आ जाएगा, हमें काउंटर टेररिज्म पॉलिसी भी याद आ जाएगी, हमें वो नुकात भी याद आ जाएंगे जो एपीएस के बाद हुआ है। तो अगर हम इसी तरह कोल्ड स्टोरेज में चीजें रखेंगे और हस्ब हाल और हस्ब जरूरत उसको इस्तेमाल करेंगे, तो टेररिज्म में जो इजाफा होना ही है। अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, मैं सिर्फ ये दुआ करता हूं फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान एंड आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड पुलिस कि वहां का पब्लिक टिल्ट जो है वो अभी भी पाकिस्तान की तरफ है, बिकॉज अगर वो टिल्ट खुदा ना खासा आगे पीछे हो गया तो फिर हालात 71 की तरफ चले जाएंगे। सर इसके अलावा सर एक और जो मैं आपको बात करना चाहता हूं,
हमारी अभी रिसेंटली इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ 4 दिन का, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान हमारे जिसमें अल्लाह ताला ने हमें फतह दी। उसके अंदर एक चीज मैं आपको नोटिस में लाना चाहता हूं। हमने एयरफोर्स के ऑफिसर्स देखे, हमने एयरफोर्स की डीजीपीआर को देखा। दिन को एयरफोर्स परफॉर्म करती थी, शाम को डीजीपीआर आके प्रोफेशनली प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करते थे, और जंग के बाद डीजीपीआर आउट ऑफ द स्क्रीन। वो उस जमाने में इतने पॉपुलर हो गए थे कि कभी कभी हम लोगों को लगता था कि ये कहीं खान साहब के साथ पॉपुलैरिटी में करीब ना आ जाएं। तो मतलब है कि हल है, हमारे पास हल है। जो अफसर अपने आप को प्रोफेशनली कंडक्ट करेगा, अवाम में उसकी पजीराई हो। जी माइक खोलें, वाइंड अप करें प्लीज, वाइंड अप करें। तो सर, हमने अगर इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो थोड़ा बहुत सियासतदान ने स्पाइन डेवलप करके एक दूसरे के साथ बैठना है। गलतियां हर सियासतदान और हर सियासी पार्टी ने की हैं। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जी।